हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 8 पंजाब बोर्ड मैथ का सॉल्यूशन नंबर 3। जैसे कि हमें वैल्यू दी गई है x इक्वल टू है -7/12 और y की वैल्यू है -3/4, z की वैल्यू है 2/3। इसको हमने सेम इसी तरह रूल फॉलो करके करना है जैसे कि 2 नंबर में मैंने आपको बताए थे। ठीक है, मतलब नॉट इक्वल टू हमने निकालना है। ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरह है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने सेम उसी तरह लिखना है, LHS इस तरफ और RHS इस तरफ। आपने 2 पार्ट्स जो मैं इसको डिवाइड कर लेना। यहाँ पे अपने फार्मूला राइट कर देना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लिखा होता है, फार्मूला लिखा होता है, तो वो आपने राइट कर लेना है। x माइनस वाई माइनस जेड, इसको आपने ब्रैकेट में ले लेना है, क्योंकि ब्रैकेट में लेने का ये बेनिफिट होता है कि हमें पता लग जाता है कि हमने पहले किसको सॉल्यूशन करना है, किसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे राइट कर दिया -7/12 माइनस का, यहाँ पे माइनस का माइनस, और ये देखिए ये माइनस है ना, -3/4, यानी कि z की y की वैल्यू जो है, अब ये जो है माइनस यहाँ पे आ जाएगा, z की वैल्यू 2/3 यहाँ पे आ जाएगी। सेम जो है हमने डिटेल जो है यहाँ पे उतार लेनी है कि x हमारा क्या है, -7/12 है, माइनस का माइनस, y की वैल्यू क्या है, -3/4 है, और ये माइनस का माइनस, और z की वैल्यू 2/3 हमने यहाँ राइट कर ली। और हमने यहाँ इसको जो है ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। उसके बाद हमने 12 और 4 का जो है देखना है कि ये डेनोमिनेटर सेम है कि नहीं है, नहीं तो हम इनका एलसीएम निकालेंगे। इनका एलसीएम क्या निकला, 12 निकला। हमने ये न्यूमिनेटर यहाँ पे राइट किया और ये न्यूमिनेटर यहाँ राइट किया। ठीक है, ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। उसके बाद 12 का टेबल हमने इस 12 पे चलाना है, तो 12 1 12 आ गया, और ये -7 1 से इंटू होके यहाँ पे -7 1 7 आएगा। उसके बाद 4 3 12, तो 3 3 9 आ जाएगा, 12 का 12 आ जाएगा। और ये भूलना नहीं कि इसको साथ साथ में लेके आना है। उसके बाद ये क्या आया, -7 है और ये 9 है, तो देखना है कि किसकी टर्म ज़्यादा है। भाई किसकी टर्म ज़्यादा है, प्लस की टर्म ज़्यादा है, यानी कि 9 ज़्यादा है और माइनस की टर्म कम है। तो हमारा किस में आंसर आएगा, पॉजिटिव में आंसर आएगा, यानी कि 9 में हम 7 प्लस कर देंगे, -7 प्लस करेंगे। ठीक है, -7 यानी एक तरह से माइनस ही करना होता है, तो 9 में 7 माइनस किए 2 आ गया हमारा। ठीक है, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, और ये माइनस का माइनस यहाँ राइट किया, और 2/3 यहाँ पे राइट किया। उसके बाद मैंने बेटा आपको एक चीज़ समझाई हो कि जहाँ भी आपको कोई नज़र आ जाता है कि भाई ये एक दूसरे के टेबल में रिड्यूस हो सकते हैं, इतनी चीज़ का ध्यान रखना। आप ये चीज़ का ध्यान रखना, चाहे आप यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, कहीं भी हो। तो देखिए ये 2 आया, ये 12 आया, तो दोनों जो है इवन नंबर में है, तो एक दूसरे को काट सकते हैं। तो 2 1 2 2 6 12, तो क्या आया यहाँ पे 1/6 आया, -2/3। अब ये 1/6 आगे चलेगा, ये 2/12 नहीं आगे चलेगा। ठीक है, तो 1/6 है, तो हमने इसको 1/6 को यहाँ लिखा, लेकिन हमने पहले एलसीएम निकालना है। 6 का और 3 का एलसीएम क्या निकला, 6 निकला। हमने इसको यहाँ राइट कर दिया, 1 को यहाँ राइट कर दिया, 2 को यहाँ राइट कर दिया, यानी कि जो न्यूमरेटर होता है उसको हमने यहाँ राइट कर देना। पहले मैंने आपको समझाया हुआ ना, बस सिर्फ वही रूल फॉलो करने हैं। उसके बाद ये 1 1 1 1 1 1 कैसे आ गया, ये देखिए ये 6 है ना, 6 का टेबल 6 पे चलाया, तो 6 1 6 3 2 6, सेम वैसे करना जैसे पहले किया था। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है 1 1 1 2 2 4, तो ये देखिए किसकी टर्म कम है, ये टर्म कम नहीं है यहाँ पे। कहने का मतलब कि देखो 1 है ना, जब भी हम कम में से ज़्यादा को माइनस करते हैं ना, ज़्यादा को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर बेटा माइनस में ही आता है। कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे 3 भी होगा ना, तो यहाँ पे 4 होगा, यानी कि ज़्यादा टर्म होगी, तो आपका आंसर माइनस में ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, हमने एक तरह से इसको माइनस ही किया है, 3 आया ना, लेकिन आंसर जो हमने किस में किया है, नेगेटिव में किया है। ठीक है, तो क्या आया 3/6। तो अब देखो ये 3/6 भी एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ठीक है ना, रिड्यूस हो रहा है ना, ये देखो। तो क्या इसका बड़ा ही ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सारा जो आंसर आपने सॉल्यूशन किया है वो सब बेकार हो जाएगा। ओके, तो ये 3 1 3 3 2 6, तो यहाँ पे इसका क्या आंसर आया, 1/6।
6 यानी कि 1/2 यानी -1/2 आंसर आया एक साइड का। अब दूसरी साइड पे देखते हैं क्या हाल है उसका। अब ये दूसरी साइड है तो दूसरी साइड में भी आप देखिए कि x की वैल्यू है -7/12 माइनस का माइनस, z y की वैल्यू है -3/4 माइनस का माइनस और z की वैल्यू है 2/3। हमने इन दोनों को ब्रैकेट में ले लिया क्योंकि ये दोनों भी ब्रैकेट में है, हमारा जो फार्मूला है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि 4 और 3 का हमने एलसीएम निकालना है क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है। तो क्या एलसीएम निकला इनका? 12 एलसीएम निकला। न्यूमरेटर को हमने न्यूमरेटर यहाँ उतार दिया, 2 को यहाँ उतार दिया। ठीक है, फिर 4 का टेबल हमने 12 पे किया तो 4 3 या 12, 3 4 या 12। फिर हमने इनको इंटू कर दिया, 3 3 या 9 यानी कि -9 माइनस का माइनस, 2 4 या 8, 12 का 12। फिर उसके बाद जो है क्या आ गया? -9 -8। ठीक है, तो ये देखिए -7/12 माइनस -9/12 -8। ठीक है, अब क्या करना है कि -7/12 को हमने यहाँ राइट कर दिया और ये देखना है कि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, दोनों ही माइनस है। और यहाँ पे देखिए ये दोनों भी माइनस है तो क्या हो गया? ये पॉजिटिव हो गया, यानी कि ये प्लस का साइन यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये आ गया आपका 17। अब जब ये प्लस का साइन आ गया तो इन दोनों की भाई मौज लग गई, ये भी हमारे क्या बन गए? पॉजिटिव बन गए। ठीक है, तो 17/12 जो है ये भी पॉजिटिव बन गया। उसके बाद क्या करना है, ये देखो कम माइनस की टर्म है ना और ये पॉजिटिव का टर्म है, तो किस में आंसर आएगा हमारा? किस में आएगा? पॉजिटिव में आंसर आएगा हमारा। ठीक है, यानी कि 17 को हमने -7 प्लस किया, यानी कि उसको एक तरह से माइनस ही करना होता है हमने। तो क्या आंसर आया हमारा? 10/12। अब ये 10/12 तो आ गया। अब देखिए इसको भी हमने रिड्यूस करना है, ये आपका अभी आंसर नहीं आया, इसको भी हमने रिड्यूस करना है। इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो किससे, कौन सा ऐसा टेबल है जो इन दोनों को काटेगा? ठीक है, तो कौन सा है? 2। तो 2 5 10, 2 6 12। ठीक है, तो अब क्या आंसर आया हमारा? 5/6। अरे भाई जो वन साइड है, जो वन साइड का है आपका 1 - 1/2 और दूसरी साइड का आंसर है 5/6। तो क्या हुआ? LHS जो है RHS के इक्वल टू नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में x की वैल्यू है 3/8, y की वैल्यू है -2/5, z की वैल्यू है -7/10। तो सेम करना है कि LHS और RHS लिख के यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। आपने इसका फार्मूला लिखना नहीं भूलना है, यहाँ पे फार्मूला जरूर लिखना। कोई भी बेटा सम हो ना, अगर उसका फार्मूला है आपके पास अवेलेबल तो वो जरूर लिखना, उसके हिसाब से आपका जो है सम बहुत ईजी हो जाता है करना। ठीक है, जैसे कि यहाँ हमने फार्मूला लिखा है, x की वैल्यू है 3/8 माइनस का माइनस, y की वैल्यू है -2/5। अब ये देखो दो साइन इकट्ठे नहीं आ सकते तो इसको जो है अलग कर दो और ये जो है फिर से बंद कर दो। माइनस का ये माइनस आ जाएगा और z की वैल्यू क्या है? -7/10। सेम हमने यहाँ पे डिटेल बना लेनी, लेकिन अब क्या होगा? अब ये y जो है z के साथ चला गया। ये कहता भाई मैं चलो उसके साथ माइनस होकर देख लेता हूँ क्या उसके तुम्हारे साथ मेरा आंसर मैच करता है कि नहीं करता है। ठीक है, वो कहता है चलो जाओ फिर, ठीक है भाई जाओ तुम्हारी मर्जी। अब ये जो है इसका फ्रेंड बन गया। ठीक है, पहले इसका x का फ्रेंड था, अब ये बेचारा x बाहर हो गया और ये इसके साथ अंदर घर में चला गया, इनके साथ रहने लगे। ठीक है, चलो हम सॉल्यूशन करते हैं, इनको लड़ने दो आपस में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई ये जो ब्रैकेट क्लोज है इसको सॉल्यूशन हमने करना है। तो 8 और 5 का हमने, क्योंकि डेनोमिनेटर ये सेम नहीं है तो क्या करेंगे हम इनका एलसीएम लिखेंगे। तो एलसीएम हमारा क्या हुआ? 40 आया। ठीक है बेटा, तो जब 40 आया तो क्या करना है हमने कि ये 3 का न्यूमरेटर हमने यहाँ राइट किया, 2 को हमने यहाँ राइट किया, लेकिन ये दोनों माइनस हैं तो ये क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव, यानी कि प्लस में साइन इसका आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि ये डेनोमीटर है ना, इसको हमने इस पर चलाना है कि 8 5 40, 5 8 40, ब्रैकेट क्लोज। फिर करना है 3 5 15 प्लस का प्लस, 2 8 16 और एलसीएम हमने यहाँ राइट कर देना है और इनको भी साथ साथ में लेके आना है। ये देखिए माइनस माइनस ये दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते तो हम इनको साथ साथ में लेके आएंगे। और वीडियो बेटा स्किप तो बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि अगर आपने ये फॉलो नहीं ना किया रूल्स वगैरह सारे
तो आप स्किप कर करके अपना आंसर लिखते रहिए, तो बेटा उसमें आपको बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, 15 और 16 को प्लस किया 31 आया, माइनस और ये माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, और ये 7 का क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, 7/10 आ गया। तो उसके बाद ये देखिए, अब ये 40 है ना, ठीक है। अब ये 40 है, ये 10 है, दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इनका एलसीएम निकाला, इनका एलसीएम क्या निकला, 40 निकला। तो क्या करेंगे, 40 का टेबल हम 40 पे चलाएंगे, तो 41 40, 10 4 आर 40, तो इनको हमने कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो 31 1 31 प्लस का प्लस, 7 4 28। तो फिर क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, प्लस करके आएगा हमारा 59/40। चलिए अब दूसरी साइड देखते हैं, जो फ्रेंड बने थे दूसरी साइड पे जाके उनका क्या हाल है। अब हम आगे RHS का हाल पूछने, तो ये कहता भाई हाल ना पूछो, हाल जो है पहला वर्गा नहीं है साडा हाल, ठीक है भाई, चेंज तो हो गए हैं लेकिन देख देख के करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू लिखी हमने, y की वैल्यू लिखी और z की वैल्यू लिखी, जो साइन है हमने उसको यहाँ राइट किया, 3/8 यहाँ किया, माइनस का माइनस, और उसके बाद हमने इनका एलसीएम निकाल लिया है, 5 और 10 का एलसीएम आ गया 10, और ये न्यूमरेटर हमने यहाँ राइट किया, ये न्यूमरेटर यहाँ किया, ये दोनों बन गए हमारे पॉजिटिव। तो उसके बाद क्या करना, पता है ना आपको क्या करना है, कि ये जो डिनोमिनेटर है इससे इसका टेबल चलाएंगे, यानी कि 5 2 10, 10 1 10, ये 1 है, ठीक है, 10 1 10। आपकी टीचर से भी कभी कभी गलती हो जाती है ना, ओके। तो उसके बाद क्या करना है, -2 2 और 4, और ये प्लस का प्लस, 7 1 7। तो ये डिनोमिनेटर जो है हमारा एलसीएम आया था, ये हमने यहाँ राइट कर देना है, और इसको भी साथ साथ में लेके आना है भाई, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अब -4 और प्लस कर दिया 7 को, किसकी टर्म ज़्यादा लग रही है आपको, बोलो बोलो बोलो, किसकी टर्म ज़्यादा लग रही है, ये लग रही है पॉजिटिव की टर्म ज़्यादा लग रही है। तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, यानी कि 3 में हमारे अब ये माइनस नहीं लगेगा, क्योंकि -4 है, इसको हम प्लस कर देंगे इसके साथ। तो क्या आंसर है, मान लो आपके पास 4 जो है समोसे कम है, ठीक है। तो क्या है, पापा ले आए 7, तो आपके पास 4 तो पूरे हो गए ना, कितने बच गए, 3 बच गए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया 3/8 यहाँ निकल। लेकिन अब देखो ये डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है, तो इनका भी एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम भी क्या आया, 40 आया, ठीक है। न्यूमरेटर हमने ये यहाँ पे राइट किया, ये वाला न्यूमरेटर हमने यहाँ राइट किया। सेम करना है कि 8 का टेबल इस पर चलाना है, 8 5 40, 10 4 40, तो 3 5 15, 3 4 12, माइनस का माइनस यहाँ पे ले आएंगे, तो 15 में से 12 गए, कितने बचे, 3। तो देखा क्या हाल हुआ, दूसरी साइड चेंज करने का क्या हाल बना, ये तो और भी कम हो गया, ठीक है। ये 59/40 है, ये 3/40 है, यानी कि क्या हुआ, इनका आंसर सेम नहीं है। तो LHS जो है नॉट इक्वल टू है किसके, RHS के। अब चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 3, ठीक है। तो x की वैल्यू है -1/2, y की वैल्यू है -5/4, z की वैल्यू है 3/8। तो यही वही से करना है, हमने LHS और RHS कर दिया, और इसका फार्मूला हमने राइट कर दिया। उसके बाद हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वैल्यू राइट कर दी, ठीक है, वैल्यू राइट कर दी यहाँ पे। चलिए सॉल्व करते हैं कि अब देखिए इसका 2 और ये 4 है, 2 और 4 का एलसीएम हमारा क्या निकला, 4 निकला। 1 का 1 हमने यहाँ उतारा, -1 को, -5 को हमने यहाँ राइट किया, लेकिन ये दोनों माइनस माइनस है, तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 4। उसके बाद इसको भी उतार के लेके आना है साथ में, तो हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 और 4 4 1 4, माइनस का माइनस 3/8, ठीक है। तो 1 2 और 2 माइनस हमने यहाँ राइट कर देना है, प्लस का प्लस ले आना है, 5 1 5 करना, ये इसका डिनोमिनेटर यहाँ पे राइट कर देना। क्या आ गया, ये माइनस की टर्म कम है, ये पॉजिटिव की टर्म ज़्यादा है, तो किस में आंसर आएगा, पॉजिटिव में आंसर आएगा। ये बड़ा ध्यान से देखना होता है इसका, माइनस और पॉजिटिव का, ठीक है। और ये आपका आंसर है 3/4। फिर हमने भाई इसका भी बारी आ गई बेचारे की, माइनस को यहाँ ले आओ, 3/8। अभी अकेला हो गया ना, ये पहले 2 2 जने थे, अब ये अकेला हो गया बेचारा, तो अभी ये आ गया इसका
साथ देने के लिए, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ राइट किया। अब क्या फिर से वही प्रॉब्लम आ गई, 4 और 8 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। दोनों का एलसीएम क्या निकला, दोनों का निकला 8। बेटा अगर किसी को एलसीएम निकालना आता है ना, मुझे बताना ज़रूर, ठीक है, मैं आपको सिखा दूँगी। ओके, अच्छा अब क्या करना है, सेम प्रोसीजर कि 4 2 आर 8, 8 1 8, तो 3 2 आर 6 एंड 3 1 6, माइनस का माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और इसका एलसीएम यहाँ राइट कर देंगे। तो बेटा क्या आंसर आया, 3/8। अब ये देखो 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 देखो, एक मिनट रुक जाओ। अब ये देखो, ये दोनों एक दूसरे को नहीं ना काट रहे, ये भी हमने देखना है कि अगर काट रहे हैं तो ठीक है, नहीं काटो, है ना, केक की तरह। नहीं तो चलिए हम दूसरी साइड देखते हैं क्या कर रहे हैं वो लोग। जैसे कि हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसकी जो है वैल्यू राइट कर दी है। उसके बाद हमने क्या करना है, देखिए देखिए, इसको हमने यहाँ राइट किया, माइनस को माइनस किया। उसके बाद इन दोनों का एलसीएम हमने निकाल दिया। क्या एलसीएम निकला, 4 और 8 का 8 लिखना। फिर 4 2 आर 8, 8 1 8, तो -5 × 2 -10, 3 1 3, ठीक है। 8 का 8 लिखा दिए यहाँ, इसको एज इट इज़ इसको हमने यहाँ पे उतार दिया। अब ये है -1/2 -13/8। आप सोच रहे होंगे -13/8 कैसे आ गया भाई। भाई देखो ना, ये भी कम है, ये भी कम है, दोनों कम है ना, इसीलिए जो है हमने यहाँ पे इसको -13 कर दिया, यानी कि दोनों को प्लस कर दिया। कितने कम है, -13 कम है। उसके बाद ये हमने यहाँ पे राइट कर दिया इसको, -1 जो है यहाँ पे राइट करेंगे और -13 को यहाँ पे करेंगे। लेकिन वही देखना है कि माइनस है और ये भी माइनस है, दोनों माइनस है, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव का साइन आएगा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का एलसीएम निकाला, क्या निकला, 2 और 8 का एलसीएम आ गया 8 आ गया, ठीक है। फिर 2 4 आर 8, 8 1 8, ठीक है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना, -1 × 4 -4, और प्लस का प्लस, 13 1 13, और जो है अब ये -4 है, इसमें प्लस करने हैं 13, यानी कि किसकी टर्म कम है, माइनस की टर्म कम है, किसकी टर्म ज़्यादा है, पॉजिटिव की टर्म ज़्यादा है। तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, ये ठीक है। तो इसको जो है हमने इसमें प्लस कर दिया, 13 को 4 से, यानी कि 4 कम थे हमारे पास, पापा 13 लेकर आ गए, 13 लेकर आ गए, तो कितने हमारे पास और रह गए, 9 बच गए, ठीक है। हमारी रिक्वायरमेंट थी 4, लेकिन पापा लेके आए गए 13, तो हमारे पास अब ऑलरेडी कितने बच गए, 9 बच गया, ठीक है। तो 9/8। अरे ये देखो, इसका देखो LHS का तो 3/8 है, इसका 9/8 है। और यहाँ पर भी देखना है कि क्या ये एक दूसरे से कट कर रहे हैं, तो नहीं कर रहे हैं, तो चलो भाई इसी को आंसर कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, LHS जो है RHS के इक्वल टू नहीं है, ठीक है। ओके बेटा, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, थैंक यू सो मच।